ओम गं गणपतये नमः। मैं डीएन गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट, आपका एस्ट्रो इवेंट्स में स्वागत करता हूँ। आपने देखा होगा, आप भी संपर्क में आए होंगे कि कुछ आदमी ऐसे परेशान रहते हैं कि उनको ऐसी बीमारियां लग जाती है कि वो ज़िंदगी भर उससे जूझते रहते हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर ऐसे मुकदमेबाजी चलती है कि वो कभी उनका निपटारा नहीं होता। एक मुकदमा ख़त्म होता है, दूसरे में फंस जाते हैं और उनका पूरी ज़िंदगी मुकदमेबाजी में बीत जाती है। इसी तरह कुछ आदमी बड़े भयभीत से रहते हैं कि उनके बहुत सारे शत्रु हैं और वो शत्रु उनको कभी भी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन सब चीज़ों का जो लेना देना है वो है आपके कुंडली के छठे भाव से। यानी छठा भाव कुंडली का यानी लग्न से आप जब गिनेंगे तो छठे स्थान का जो जगह है उसको छठा भाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए लग्न में आपका 1 लिखा हुआ है तो जो ना 6 जहाँ पे संख्या है वो छठा भाव हो गया। 2 लिखा हुआ है तो आपका 7 जहाँ लिखा हुआ है वो छठा भाव हो गया। तो यानी छठा भाव से इन चीज़ों का संबंध है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि छठा भाव केवल दिक्कतों का ही नहीं बल्कि ये बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी देता है। जैसे मान लीजिए वासुमती योग में छठा भाव का बहुत महत्व है। यानी छठा भाव में अगर शुभ ग्रह नहीं है तो वासुमती योग पूरा नहीं होता और वासुमती योग का पूर्ण फायदा नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए आपका छठे भाव में कन्या राशि बैठी हुई है और उसमें बुध उच्चिका है तो ये वासुमती योग बनता है। हालांकि 3 जगह अच्छे ग्रह बैठने के बाद वासुमती योग बनता है, लेकिन एक ग्रह भी आपको अच्छा फ़ायदा देगा, धन देगा, संपदा देगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कोई शुभ ग्रह छठे घर में बैठा हुआ है तो जैसे मान लीजिए गुरु बैठा हुआ है तो गुरु की पंचम दृष्टि 10वें घर पे पड़ेगी और 10वां घर आपका कर्म क्षेत्र है, व्यापार का है, नौकरी का है। हालांकि गुरु की दृष्टि अमृत होती है। दूसरी चीज़ 12वें घर पे दृष्टि पड़ेगी तो 12वां घर आपका व्यय का, बीमारी का, इसका दिक्कतों का है। और तीसरी दृष्टि धन पे पड़ेगी तो यानी जहाँ पे गुरु देखता है वहाँ पे शुभ करता है। तो यानी जब धन पे पड़ेगी तो धन वृद्धि करेगा। तो यानी छठे भाव का अच्छा महत्व भी है। लेकिन छठे भाव का स्वामी यदि बिगड़ा हुआ है और या छठे घर में वो अच्छी अवस्था में नहीं है या उसके साथ अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, क्रूर ग्रह सूर्य बैठा हुआ है, तो ये छठा भाव आपको ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें देता है। और छठा भाव का स्वामी जैसे मान लीजिए आपके लग्न में चल जाता है और उसकी स्थिति खराब है तो आपका शत्रु प्रबल हो जाता है और आपको ज़िंदगी भर शत्रु से सामना करना पड़ता है या ऐसी बीमारी आपको लग जाती है कि आपको बीमारी से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह छठे भाव का स्वामी यदि आपके दशम भाव में बैठ जाता है तो आपका व्यापार में या आपके जो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपको बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। और छठे भाव का स्वामी अगर सुख भाव में चौथे घर में बैठ जाता है तो आपका सुख में दिक्कतें पैदा करता है। तो यानी छठा भाव का स्वामी अगर अच्छे स्थान पे जाकर के बैठ जाता है तो उस स्थान की जो शुभत्व है उसको ख़त्म कर देता है और उसका नेगेटिव इफेक्ट देता है और दिक्कतें पैदा करता है। पर अगर छठे भाव में अगर राहु बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि राहु पृथकतावादी ग्रह है तो वो आपके शत्रु का आपसे पृथक कर देगा। इसी तरह अगर छठे भाव में मंगल बैठा है तो मंगल भी है जो आपको शत्रु से विजय दिलाएगा। तो यानी इस तरह से छठे भाव का जो महत्व है वो आपकी कुंडली में बहुत बड़ा महत्व है। और बिगड़ छठे भाव का अच्छी तरह माइन्यूटली अध्ययन किए बिगर
प्रेडिक्शन करना इनकम्प्लीट रहता है। और अगर मान लीजिए छठे भाव का स्वामी दिक्कत वाला है, जैसे छठे भाव का स्वामी 8वें घर में बैठ गया या भाग्य में बैठ गया तो भाग्य को के लिए नेगेटिव रिजल्ट देगा। 10वें घर में बैठ गया तो मतलब है जो आपका व्यापार में नौकरी में दिक्कत देगा। 11वें घर में बैठ गया तो आमदनी में दिक्कत देगा। लग्न में बैठ गया तो आपका है जो स्वास्थ्य में दिक्कत देगा, बीमारी देगा, शत्रु बढ़ाएगा। और अगर छठे भाव का स्वामी धन में बैठ गया तो धन में भी दिक्कत देगा। सुख में बैठ गया तो आपके सुख में कमी लाएगा। तो यानी इस तरह से। और ये भी देखना ज़रूरी होता है कि अगर छठे भाव के स्वामी के साथ शुभ ग्रह बैठा हुआ है और वो छठे घर का स्वामी अपने खुद की राशि में और स्वयं के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो ये बहुत बड़ा योग बनता है और आदमी बड़ी संपन्नता ग्रहण करता है। लेकिन छठे भाव में शुभ ग्रह भी अच्छे रिजल्ट देता है। बहुत से ज्योतिष को ये मानना है कि अगर छठे भाव में शुभ ग्रह चले गया तो उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें है जो अगर जैसे मान लीजिए गुरु बैठा हुआ है, बुध बैठा हुआ है या और अच्छे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट देता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तात्पर्य ये है कि आपको छठे भाव में का अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। और जैसे आपके कोई ऐसी बीमारी है, फॉर एग्जांपल जैसे छठे भाव का बुध अगर आपके बिगड़ा हुआ है और छठे भाव में बैठा है या 12वें घर में चले गया या लग्न में चले गया तो आपको बहुत स्किन डिजीज़ देता है और वो स्किन डिजीज़ इनक्योरेबल स्किन डिजीज़ देता है। इसी तरह न्यूराइटिस, पेरिफेरल न्यूराइटिस एटसेट्रा वो देता है। इसी तरह अगर छठे भाव में बिगड़ा हुआ मंगल बैठा हुआ है या मंगल बिगड़ गया तो आपको नेफ्राइटिस दे सकता है। इसके अलावा आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी दे सकता है और आपको यू आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स अगर वो मंगल वहाँ पे बैठा हुआ है तो यानी उसकी ग्रह की स्थिति देखना कि ग्रह बिगड़ा हुआ तो नहीं है या उसके साथ कोई राहु केतु तो नहीं बैठा हुआ है, ये अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये अध्ययन ठीक तरह से होता है तो मतलब है जो आदमी को दिक्कत नहीं आती। पर अगर मान लीजिए ये दिक्कतें हैं तो क्योंकि छठा भाव आदमी को छोड़ता नहीं है, यानी अगर जैसे मैंने बताया बीमारी का कारक होता है, शत्रु का कारक होता है, आदमी को हार मिलती है, डिफीट मिलती है और दिक्कतें आती हैं। तो उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है और उस उपायों में उस ग्रह का शांति, उसका दान और उसका जप वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी कुंडली खोल के देखिए और उसमें देखिए कि आपका छठा भाव कैसा है, स्वराशि का बैठा हुआ है, स्वनक्षत्र में बैठा हुआ है और उसके साथ कोई अशुभ ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है या छठे भाव का स्वामी गलत जगह तो नहीं जाके बैठ गया या वो शत्रु नक्षत्र में तो नहीं चले गया या शत्रु राशि में तो नहीं चले गया या नीच का तो नहीं हो गया या अस्त तो नहीं हो गया। अगर ये चीज़ें अगर आपने अध्ययन करी तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है और उस हिसाब से आपको उपाय करना चाहिए। सो I will request you to make India number 1. Jai Hind.